हाँ जी, मेरे सीए इंटर के प्यारे भाई और बहनों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं 9 अगस्त से हमारा सीए इंटर लॉ का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। उस बैच में हम कौन सी बुक सेट यूज करेंगे ये बताने के लिए मैं इस वीडियो में आया हूँ। वैसे इसके पिछले वीडियो में जब मैंने पूरी बैच की कंप्लीट डिटेल्स दी थी तब भी मैंने बुक के बारे से बताया था, बट वो बड़ा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था बुक का। अभी मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाऊंगा कि इन बुक्स की क्या खास बातें हैं, ये बुक्स आपको कैसे हेल्प करेगी आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए। थोड़ा सा करीब आइए, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पास टोटल 3 बुक है। एक कंसेप्ट बुक बोल लो, बट कंसेप्ट बुक को हमने वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में तोड़ा है। दूसरी क्वेश्चन बैंक और तीसरी एमसीक्यू बुकलेट है। हम एक एक करके सारी बुक के बारे से बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कंसेप्ट बुक के बारे से। तो कंसेप्ट बुक जैसा कि आप सब जानते हैं टोटल 15 चैप्टर हैं आपके सीए इंटर लॉ पे। तो हमने कंसेप्ट बुक को 2 पार्ट में डिवाइड किया। वॉल्यूम नंबर 1 जिसपे 10 चैप्टर है, वॉल्यूम नंबर 2 जिसमें बचे हुए 5 चैप्टर है। वॉल्यूम नंबर 1 यानी कि कंसेप्ट बुक की जो वॉल्यूम नंबर 1 है, इसकी क्या खास बात है मैं आपको बताना चाहता हूँ। वैसे मैंने पिछली बार भी इसको बताया हुआ है कि इस पे हर आपको सेक्शन के पहले जो है एक चार्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगा, और ये चार्ट एक्सप्लेनेशन आपको प्रत्येक सेक्शन का मिलेगा। पहले चार्ट एक्सप्लेनेशन रहेगा पूरा, जो कि एक हैंड रिटन फॉन्ट में बनाया गया कि आपको फील आए कि हाँ ये हैंड रिटन नोट्स है। फिर इसके डिटेल्ड कॉन्टेक्स्ट है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं हर टेक्स्ट में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको अलग से एक कलर दिया हुआ है ताकि आपको वो हाईलाइट होकर अलग से दिखे। हर सेक्शन के पहले एक चार्ट है, हर सेक्शन के पहले एक चार्ट है। और अगर आप गौर फरमाएंगे जितने भी सेक्शन हैं, हर सेक्शन को हमने पॉइंट्स पे तोड़ा हुआ है। हर सेक्शन की एक साइड हेडिंग है जिससे आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। और मैं अगर इसकी खास बात बताना चाहूँ तो जैसे कि आप सबको पता है कि कुछ टेक्निकल चीजें होती है, जैसे कुछ टेक्निकल प्रोविजन होते हैं। जैसे हम क्लास में उसको पढ़ते हैं तो बड़ा इजीली से सर समझा रहे तो समझ में आ जाता है। जब खुद पढ़ने के लिए जाते हैं तो उस पर थोड़ा सा हमको कठिनाइयां महसूस होती है कि अरे यार सर ने इसने क्या बताया था इस केस में। उन सारे टेक्निकल प्रोविजन के केस में हमने डिटेल्ड एग्जांपल दिए। जैसे कि थोड़ा सा सामने आइएगा, एक कंसेप्ट आता है आपके एमओए के अंदर कि भाई अगर आप नाम रिजर्व करवाना चाहते हो और नाम रिजर्व के बाद अगर एक्सटेंशन चाहते हो, ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रोविजन है समझने में। इसको पहले बेयर लैंग्वेज में दिया, बेयर लैंग्वेज के बाद देखो इसको पूरा एग्जाम्पल से तोड़ा है। एग्जाम्पल से तोड़ने के बाद उसकी समरी तक दी गई है कि इन शॉर्ट कंक्लूजन क्या है। तो इस प्रकार से इसको पूरा डिजाइन किया गया। जैसा कि आप देखोगे तो हर सेक्शन के पहले चार्ट एक्सप्लेनेशन, उसको इजी वे में पहले समझाया गया, उसके बाद सारी चीजें कराई गई है। तो कंक्लूजन में मैं ये बताना चाहता हूँ, जब आप इससे पढ़ेंगे, एक बार आप मुझसे पढ़ लिए, मुझसे पढ़ने के बाद जब आप इस बुक से पढ़ेंगे तो आपको ऐसे मक्खन की तरह सारी चीजें हो जाएगी। ये था वॉल्यूम नंबर 1। आपको समझ में आ गया होगा कि सारी कठिन चीजों को इतना इजी किया जिसकी कोई सीमा नहीं। ऐसा भी नहीं कि आपकी मॉड्यूल के कोई कंटेंट को कॉम्प्रोमाइज किया गया है या बेयर लैंग्वेज को कॉम्प्रोमाइज किया गया है। बेयर लैंग्वेज भी है, साथ साथ में उसका इजी वे में भी है, और उसको हमने कम से कम पेजेस में करने की कोशिश की है। तो जब आप घर पे खुद पढ़ेंगे तो आप चार्ट को ही देखेंगे तो आपको अंदर का पूरा डिटेल कंटेंट याद आ जाएगा। सेम जब आप अपनी प्रिपरेशन लीव पे रहेंगे तो आपको चार्ट देख के ही अंदर का डिटेल कंटेंट याद आ जाएगा। जस्ट इन केस डिटेल कंटेंट याद नहीं आता तो चार्ट के ही नीचे आपको डिटेल कंटेंट दिया हुआ है। और जिस सीक्वेंस में मैं क्लास में पढ़ाता हूँ उसी सीक्वेंस में मैंने सारे सेक्शन को अरेंज करके रखा हुआ है। तो ऐसा भी नहीं कि पहले अपन कोई सेक्शन पढ़ रहे फिर 4 पढ़ने बाद कोई सेक्शन पढ़ रहे, पूरा लाइन से जाएंगे। मेरे क्लास का एक नियम है, मैं कभी भी चैप्टर्स डॉज नहीं करता। मैं चैप्टर 1 से शुरू करता हूँ और सीधा चैप्टर 15 में सीक्वेंस वाइज जाता हूँ। ऐसा भी नहीं कि मैं अदर लॉस के कोई चैप्टर को पहले लूंगा और उसके बाद किसी और को लूंगा। मैं पूरा 1 से लेके लाइन तक 15 तक पूरा सीक्वेंस में जाता हूँ। वापस से बुलाना चाहता हूँ, ये हमारा वॉल्यूम नंबर 2 है। वॉल्यूम नंबर 2 पे हम चैप्टर नंबर 11 से लेके चैप्टर नंबर 15 तक के सारे कवर किए। अब जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ सेम चीजें यहाँ पे भी है कि आपको कोई भी सेक्शन मिलेगा उसके पहले चार्ट एक्सप्लेनेशन है। और मैं बताना चाहता हूँ, मेरे तरफ करिएगा, जैसे कि आपके अदर लॉस के अंदर जनरल क्लॉजेस एक्ट हो गया, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स हो गया, आमतौर पर उसको उड़ा दिया जाता है। बच्चा भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्यों? उसको लगता है कि बड़ा टेक्निकल है, बहुत सारी जगह उसको नहीं समझता। सेम चीजें हमने यहाँ पे इसके लिए की है। जैसे बार बार इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर सवाल पूछते हैं और उसको घुमाया जाता है, तो इतना डिटेल्ड एग्जाम्पल डाला है इमूवेबल प्रॉपर्टी में कि एक बार आपने प्रोविजन पढ़ा और एक बार एग्जाम्पल देखा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी।
सेम गोज विद अनदर चैप्टर, जैसे कि मैं बात करूं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की, मेरे तरफ रखिएगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की जब मैं बात करूंगा तो सेम चीजें मैंने वहां पे भी की है। बच्चों को बड़ा टेक्निकल लगता है तो पहली बात तो लैंग्वेज बहुत इजी कर दी है, एग्जाम्पल भर भर के डालें। जनरल क्लॉजेज एक्ट से भी ज्यादा एग्जाम्पल हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में डाला हुआ है। जैसे कि सामने आइएगा, जैसे ये बता रहा है कितने प्रकार के इंटरप्रिटेशन होते हैं, तो इसको भी पहले चार्ट में रखा है, लीगल, डॉक्ट्रिनल, और ये एग्जाम्पल दिए। ये एग्जाम्पल आपके मॉड्यूल के नहीं है ये, तो ऐसे हर एक चैप्टर में जहां जहां पे भी टेक्निकल वर्ड या टेक्निकल प्रोविजन है वहां पे भर भर के हमने चार्ट्स और एग्जाम्पल इतने सारे डाले कि जब आप खुद भी पढ़ने जाए इनसे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कितना सोच समझ के इसको ड्राफ्ट किया गया है कि आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक तिनके की भी इस पे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैं मूव ऑन करता हूं अपनी क्वेश्चन बैंक की ओर। क्वेश्चन बैंक में अगेन पूरे के पूरे 15 चैप्टर के क्वेश्चन इसके अंदर है। मई 18 से लेके मई 24 यानी कि जो रिसेंट अटेम्प्ट जिसका रिजल्ट आया है तब तक के इसके अंदर क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन बैंक की मैं खास बात आपको बताना चाहता हूं जो मैंने पहले भी बताई थी, इतना डिटेल्ड में किसी भी क्वेश्चन बैंक में आपको इंडेक्स नहीं मिलेगा। आप कोई सा भी सेक्शन पकड़ लो, उसका पेज नंबर आपको मिल जाएगा कि इस पेज नंबर में आपको इस सेक्शन के क्वेश्चंस मिलेंगे। खास बात इसकी क्या है इस क्वेश्चन बैंक की कि हमने हर चैप्टर को जब शुरू किया है तो हम क्वेश्चन बैंक के अंदर ये स्टार रेटिंग दिए हुए, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, ताकि आपको पहले ही समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि बात करें एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट, ये क्वेश्चन जो है एक ही क्वेश्चन इसमें इंस्टीट्यूट ने अब तक पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 प्राइवेट कंपनी, एक ही क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा अपनी एमटीपी आरटीपी में। लेकिन जैसे ही मैं मूव ऑन करता हूँ चैप्टर नंबर 2 की ओर, तो जैसे सपोज करिए कि चैप्टर नंबर 2 पे सब्सिडरी कंपनी के संबंध में कोई सेक्शन, तो अच्छी बात यह कि हर चैप्टर में पहली बात तो रेटिंग है, साथ साथ में अगर आप देखोगे तो 1A, 1B, 1A, 1B और 1C। इसका क्या मतलब हुआ सर? तो मैं बताना चाहता हूं इसका मतलब ये होता है कि सेक्शन नंबर 19 में इंस्टीट्यूट ने 3 ही क्वेश्चन पूछे हैं, जो मैंने 1A, 1B, 1C हो गया। यानी कि सर आप ये कहना चाहते हो किसी भी एक टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछे आपने एक ही जगह रखे हैं। बिल्कुल करेक्ट समझा आपने। आमतौर पर क्या होता है, आमतौर पर क्वेश्चन बैंक में होता है कि सेम सेक्शन का एक क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, फिर क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें मजा नहीं आता, आप डॉच करते ही रह जाते हो कि कितने सारे क्वेश्चन हैं। हमने एक टॉपिक के जितने क्वेश्चन, चाहे वो एमटीपी के आरटीपी के, सब एक जगह डाला हुआ है और डिटेल पे बना के रखा है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। एक और खास बात इसकी मैं बताना चाहता हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे मैंने चैप्टर वाइज तो चीजें डाली ही है। आप देखेंगे चैप्टर नंबर 10A है, 10A में लिखा हुआ है एडिशनल इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर कॉर्पोरेट लॉ। ये वो क्वेश्चन है जो इंस्टीट्यूट के कोई भी एमटीपी आरटीपी कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। ये सारे क्वेश्चन मैंने अपनी रिसर्च से बनाए हुए हैं कि हाँ भाई ये प्रकार के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो किसी अदर इंस्टीट्यूट ने पूछे, तो इसको भी बहुत सोच समझ के बनाए गए ये क्वेश्चन बैंक है। नाउ लास्ट जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, दैट इज एमसीक्यू बुकलेट। आपको 30 मार्क्स का एमसीक्यू आता है, माइनस मार्किंग उस पर होती नहीं है। तो आप खुद सोचो अगर 30 मार्क्स का एमसीक्यू अगर आपका सही हो गया तो गिरी से गिरी हालत में 70 मार्क्स में आपको 30 मार्क्स तो आने ही है। तो इस पे हमने एमसीक्यू बुकलेट में 22 मॉडल टेस्ट पेपर डाले हैं। मॉडल पेपर डाले हैं सर, इसका मॉडल पेपर का मतलब क्या होता है? ये ऐसे पेपर हैं जिस प्रकार के क्वेश्चन आपका इंस्टीट्यूट पूछता है, ऐसे 22 पेपर डाले जिसमें आप देख पा रहे हो कि इस पे केस स्टडी बेस्ड भी एमसीक्यू मिलेगा आपको और डायरेक्ट एमसीक्यू भी मिलेगा, और 22 के 22 मॉडल आंसर अलोंग विद आंसर है। इस पे डायरेक्ट एमसीक्यू भी है, केस स्टडी भी है, और हर एमसीक्यू के बाद आंसर दिया गया है। और दिखाना चाहता हूं मॉडल टेस्ट पेपर के अलावा आपके आईसीएआई के मॉड्यूल के बाद जितने भी एमसीक्यू पूछते हैं वो भी हमने डाल दिए चैप्टर वाइज कि भैया ये वो वाले एमसीक्यू हैं जो आपके आईसीएआई के मॉड्यूल के हर चैप्टर के बाद इंस्टीट्यूट ने डाल के दिए। इसका मतलब सर मॉड्यूल के एमसीक्यू भी इसमें कवर है, और जो मॉड्यूल के हर चैप्टर के बाद जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो हमने इस क्वेश्चन बैंक में डाले। यानी कि इस क्वेश्चन बैंक में ना तो मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चन छूटे हुए हैं, ना तो एमटीपी के छूटे, ना तो आरटीपी के छूटे, ऊपर से एडिशनल क्वेश्चन मैंने और डाले हैं, और वो भी मई 2024 तक के क्वेश्चन इसके अंदर है। मुझे नहीं लगता मई 2024 तक की एमटीपी आरटीपी किसी क्वेश्चन बैंक में रहेंगी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है।
सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू लर्न। ये मैं चाहता तो और भी सारे बुक सेट दिखा सकता था दिखावे के लिए, बट ऐसा नहीं करना है। जितनी चीजें जरूरी है उतनी चीजें आपको मेरे तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। मैं उम्मीद करता हूँ 9 अगस्त को आप इस बैच में बढ़ सके पार्टिसिपेट करेंगे। ये फेस टू फेस भी अवेलेबल है पूरे प्रेस्टीज पॉइंट में, लाइव एट होम भी अवेलेबल है, और साथ साथ में गूगल ड्राइव के माध्यम से यानी कि रिकॉर्डेड मोड में भी ये अवेलेबल है। मिलते हैं दोस्तों 9 अगस्त को मॉर्निंग 8 AM से। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर ये हेल्पफुल लगा हो आपको बुक सेट के बारे से तो लाइक करके जरूर जाइएगा, और अगर किसी दोस्त को सीए इंटर लॉ का बैच अगर वो देख रहा है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।